गेहूं कटाई के बाद 90% किसान एक बड़ी गलती कर देते हैं। खेत को खाली छोड़ देते हैं और यहीं से अगली फसल की पैदावार धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाती है। अगर आप चाहते हो कि आपका खेत साल दर साल मजबूत होता जाए, मिट्टी की उर्वरता बनी रहे और अगली फसल दमदार आए, तो अप्रैल मई का ये 45-60 दिन का समय सबसे कीमती है। इसे खाली मत जाने दो। सबसे पहला और सबसे ताकतवर तरीका है हरी खाद। अगर आपके पास पानी की सुविधा है तो ढैंचा बो दीजिए, और अगर पानी थोड़ा कम है तो मूंग, उड़द या लोबिया भी बढ़िया विकल्प है। ये फसलें सिर्फ मिट्टी को हरा नहीं करती, बल्कि उसमें जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन भर देती हैं। जब आप इसे मिट्टी में पलटते हो तो जमीन जिंदा हो जाती है। अगली फसल खुद फर्क दिखाती है। अब मान लो आप हरी खाद नहीं ले पा रहे, तो दूसरा सबसे बढ़िया काम है गेहूं की पराली को जलाने की बजाय खेत में ही खाद बनाना। जब हल्की नमी हो तो हैरो चलाओ और लगभग 20-25 किलो यूरिया प्रति एकड़ डालकर मिला दो। इससे सूक्ष्म जीव तेजी से काम करते हैं और वही पराली कुछ ही समय में बढ़िया खाद बन जाती है। जो पोषक तत्व गेहूं ले गया था वो वापस मिट्टी में आ जाते हैं। तीसरा काम जो अक्सर किसान नजरअंदाज करते हैं, गहरी जुताई। अगर आपकी मिट्टी सख्त हो रही है, पानी रुकता है या नीचे नहीं जा रहा, जड़ें ठीक से नहीं बढ़ रही, तो समझ लो नीचे हार्ड लेयर बन चुकी है। ऐसे में मिट्टी पलटने वाला हल या सब सॉइलर चलाकर गहरी जुताई कर दो। इससे मिट्टी खुलती है, कीड़े मकोड़े और खरपतवार के बीज खत्म होते हैं और अगली फसल की जड़ें तेजी से बढ़ती हैं। याद रखो, खेत को मजबूत बनाना है तो सिर्फ खाद डालने से काम नहीं चलेगा, मिट्टी को जिंदा रखना पड़ेगा। और ये 3 काम, हरी खाद, पराली का सही उपयोग और गहरी जुताई, आपकी जमीन की ताकत कई गुना बढ़ा सकते हैं। अब आप बताओ, आप गेहूं कटाई के बाद अपने खेत में क्या करते हो? हरी खाद, पराली मिलाना या खेत खाली छोड़ देते हो? कमेंट में जरूर बताना ताकि बाकी किसान भाई भी सीख सकें।